तो हमारे दुर्गा पूजा में भी उनको शामिल होना चाहिए ना कि कली टोपियाँ पहनेंगे हूँ। वो आप अपील कीजिएगा तो नहीं? हाँ, कभी पगड़ी भी बांधे हूँ, टोपियाँ पहनने से नहीं होगा कि माने हम आबादी या जनसंख्या के आधार पर आपको सीट का बंटवारा देंगे। तो कुर्मी जात से आते हैं नीतीश कुमार, तो 2% वाले 15 साल 18 साल से क्यों राज कर रहे हैं? क्यों नहीं दूसरे जाति को कुर्सी पर बैठा दिए? बिल्कुल। कितने गरीब हैं, कितने अमीर गांव में है, ये सब गिनती होना चाहिए ना। नीतीश कुमार जी का एक भी जो भी कुछ है उनका किया धरा एक भी सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये सब भी वैसे बेभैयात है। जनसंख्या पर क्यों नहीं कंट्रोल कर रहा है? मुसलमान को सीधा अपने वोट के लिए अपना मुसलमान को वोट जो है किसी अधिक कर रहा है। ये कानून क्यों नहीं करे? 2 बच्चा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं निक्कू और आप देख रहे हैं आनंदपुरा टीवी। अभी हम आए हुए हैं कुशवाहा समाज के गांव में। ये कुशवाहा समाज के बहुत बड़ा गांव है, नवादा जिला में बेरमी गांव है। तो हम आज जानते हैं कि कुशवाहा समाज का जो परसेंटेज बताया गया है जातीय जनगणना में, तो क्या कुशवाहा समाज इससे खुश है? क्या मानते हैं कि वो लोग 4% हैं और क्या इससे विकास हो पाएगा? तो आइए हम लोगों से बात करते हैं। अच्छा, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ। जातीय जनगणना का लिस्ट आ चुका है तो कुशवाहा समाज का बताया जा रहा है 4%। तो क्या कहिएगा? इसमें बताया जा रहा है आप लोग का जो नेता है वो बता रहे हैं कि सर गलत आंकड़ा बताया गया है। गलत आंकड़ा है। गलत आंकड़ा है? गलत आंकड़ा है। कैसे है? कैसे? सही से सर्वेक्षण नहीं हुआ है। आप घर नहीं गया है। आपका गांव में आया तो नहीं पहुंचा है। जैसे मुसहरी, बीच गांव और अदर जगह जनगणना मीन्स जनगणना होता है। जनगणना मीन्स जनगणना होता है। मुसहरी और कोयरी तो नहीं खुश है इससे? नहीं, जनगणना से खुश नहीं है। और लोगों से बात करते हैं। की नाम हुआ चाचा आपका? अच्छा, बेच का कुशवाहा समाज के जो बताया गया है आंकड़ा, उससे खुश है? क्या लगता है उतने हैं? नहीं, उसमें खुश नहीं है। नहीं, गलत हुआ है। गंगा जी गलत हुआ है। हाँ, तो ये जनगणना से फायदा होगा कुछ? नहीं, इसमें कोई फायदा नहीं। नहीं फायदा होगा। कम दिखाई बताइए, रात कहाँ से फायदा होगा? कुशवाहा समाज खुश है? नहीं भाई, एकदम नहीं। अच्छा, विकास होगा कि नहीं इससे? अब विकास के बाद क्या बताऊँ? विकास क्या बताऊँ, इसमें होगा कि नहीं होगा? क्या नाम हुआ चाचा? अवधेश प्रसाद कुशवाहा। कुशवाहा जी हैं। तो जो जनगणना में आप लोग का आंकड़ा आया है 4%, हम बताया जाता था कि 7 से 8% कुशवाहा समाज है। आंकड़ा में 4% बताया गया है, तो इस पे क्या कहिएगा? गलत रिपोर्ट है। कितना होना चाहिए था? कम से कम 6-7% के बीच में होना चाहिए। 6-7%? हाँ। अच्छा, ये जो बोल रहा है कि जातीय जनगणना से विकास होगा इससे विकास? इससे कुछ विकास नहीं होगा, कोई विकास नहीं होगा इससे। तो सम्राट चौधरी के साथ हैं आप लोग? अलग साथ होना अलग चीज़ है, मगर नहीं, मतलब उनका जो कहना है इस बात पे कि आंकड़ा नहीं सही दिया गया, इससे साथ हैं? एकदम साथ हैं। नीतीश कुमार जो है अरे दारू के लिए इतना कर रहा है, ये नहीं करे बच्चा पर कंट्रोल करे। नीतीश कुमार दारू के लिए इतना जोर लगा रहा है और दारू एक भी बंद नहीं हुआ है। जनसंख्या पर क्यों नहीं कंट्रोल कर रहा है? मुसलमान को सीधा अपने वोट के लिए अपना मुसलमान को वोट जो है किसी अधिक कर रहा है। ये कानून क्यों नहीं करे? 2 बच्चा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बताइए कि जनगणना से विकास होगा? जनगणना से क्या विकास होगा? कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। जिससे कि इसमें अगर जो कोई, इससे तो देश पीछे भी जाएगा। अगर जो कोई कह रहा है कि हमारा जनसंख्या ज़्यादा है, ज़्यादा विकास होगा मेरा, तब तो जनसंख्या पर कोई कंट्रोल करना नहीं चाहेगा। नहीं भाई, कैसे करें? तो देश के लिए गलत है ना? हाँ। की कहते हैं जनसंख्या का जो डाटा आया है हर जाति का, तो क्या इससे विकास हो पाएगा? इससे क्या विकास होगा? जनसंख्या के अनुसार से जो सरकार कर रही है यह तो संभव है नहीं। कुछ जाति तो गरीब अमीर की होनी चाहिए। जनसंख्या के प्रभाव से क्या होने वाला है? कुछ नहीं है। तो मतलब गरीब की जनसंख्या गिनना चाहिए? जी हाँ, कितने गरीब हैं, कितने अमीर गांव में है, ये सब गिनती होना चाहिए ना। नीतीश कुमार जी का एक भी जो भी कुछ है उनका किया धरा एक भी सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये सब भी वैसे बेभैयात है। जनसंख्या गिनने से कोई फायदा नहीं? अवधेश प्रसाद।
जनसंख्या से हैं खुश? आपका 4% जनसंख्या है। नहीं तो लोग कहीं पहले भी चर्चा करते थे कि नहीं जनसंख्या हमारा 7-8% है। ये आंकड़ा तो गलत ही दिया गया है। अगर आंकड़ा गलत दिए हैं तो नीतीश कुमार इसमें क्या कहना चाहते हैं कि माने हम आबादी या जनसंख्या के आधार पर आपको सीट का बंटवारा देंगे। तो कुर्मी जात से आते हैं नीतीश कुमार, तो 2% वाले 15 साल 18 साल से क्यों राज कर रहे हैं? क्यों नहीं दूसरे जाति को कुर्सी पर बैठा दिए? बिल्कुल सही जब आप सवाल उठाए हैं दोनों। अगर नीतीश कुमार जाति आधार पर हमको सीट का बंटवारा करना चाहते हैं तो 18 साल 20 साल से क्यों गद्दी पर बैठे हुए हैं? क्यों नहीं दूसरे जाति को बैठा देते हैं? कुशवाहा को बैठा देते, भूमिहार को बैठा देते, यादव को बैठा देते। अपने आप लोभ करके क्यों बार बार पलटू राम हो जाते हैं? कभी इधर कभी उधर कभी उधर। ये क्या मतलब हुआ जनसंख्या कराने से या जाति की गणना कराने से उनको? अगर जो ये बात है तो बिहार में माना जाए तो मुस्लिम को मुख्यमंत्री और यादव को उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। मुसलमानों को वो बना देंगे, टोपी पहन के तो जेबे करते हैं मजार में। मजार में जाना कोई बड़ी बात गलत बात नहीं है, लेकिन हिंदू के भी पर्व में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मजार में जाना। तो हमारे दुर्गा पूजा में भी उनको शामिल होना चाहिए ना कि कभी टोपियाँ पहनेंगे वो आप अपील कीजिएगा तो नहीं। हाँ? कभी पगड़ी भी बांधे हूँ, टोपियाँ पहनने से नहीं होगा। वो तो कहते हैं कि रामायण उमायण है नफरत फैलावे वाला, सब कहते हैं आरजेडी वाला। ठीक है, तो भी तो मुसलमाने हैं तो फिर क्या कहेंगे? अच्छा, मुसलमान होना कोई गलत बात है? नहीं, गलत बात नहीं है। गलत कोई जाति नहीं होता है, जाति विचार गलत हो जाता है। मतलब कहना है कि से जे वो सबके इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो मतलब दुर्गा पूजा में भी आए और रामनवमी में भी आए। हाँ, होना चाहिए। तो यही ये हमारा सनातन धर्म है, इसको हम कैसे भूल जाएंगे? सनातन धर्म तो हमारा बहुत पुराना परंपरा, बाबा दादा परदादा सबसे होते आ रहा है, ना मानते आ रहे हैं। हम उनके पूर्वज के वंश हैं तो हम कैसे भूल जाएंगे? लव कुश है। हाँ, लव कुश है चाहे जो भी है, लेकिन परंपरा हम मानते आ रहे हैं ना। बाप दादा का जो है सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो हम भी जुड़े हुए हैं। तो मतलब आपका कहना है कि जनसंख्या भी गलत बताया गया और विकास भी नहीं होगा? कुछ भी नहीं, इससे क्या विकास होगा? विकास तो अगला आदमी बोले ना कि जाति दो होता है, गरीब और अमीर, या स्त्री और पुरुष, महिला। मतलब कुशवाहा में भी जो गरीब होते जो है उनका गिनती होना चाहिए, भूमिहार में भी जो गरीब है उनका गिनती होना चाहिए। हर जाति हर धर्म का गरीब आदमी को गिन के बताना चाहिए कि 14 करोड़ में 5 करोड़ गरीब है, तब वो आगे उनका विकास होना चाहिए, ना कि जाति गिन के और आपस में लड़ाई। अब अभी कुशवाहा है, अब अगला भूमिहार है तो इनको लगेगा हम 4% है, अगला को लगेगा कि हम 2% है, तो मोरल डाउन हो जाएगा। और अगर जो आपस में प्रेम भी बनल है तो लगेगा कि अरे तू बोल मी हमरा तर, झगड़ा करा देने वाली बात नहीं है। ये बात हमारा भी था यही कहना और इन लोगों का भी कहना है। मुख्यमंत्री जी का अगर ये जाति की जनगणना है कि हम इससे विकास करेंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे, तो हमारा वही कहना है कि वो 18 साल से कैसे 2% वाले राज कर रहे हैं? क्यों नहीं 4 वाले को दे देते हैं कुर्सी? क्यों नहीं 10 वाले को बैठा दिए कुर्सी पर? 2% वाला काहे बैठे हुए हैं? मुख्यमंत्री तो उनको नहीं रहने का अधिकार है। जब जाति गणना आ गया तो त्याग रिजाइन मार देना चाहिए। मुख्यमंत्री बने अब आज भी वो गद्दी पर बैठे हुए हैं, 7 बार। तो गणना जाति गणना करने से हमारा विकास थोड़े आगे बढ़ जाएगा। तो देखिए इनका ये राय था। आप भी अपना राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर जो ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।